इस फ़ोन का फर्स्ट और सबसे बड़ा इशू है फिंगरप्रिंट स्कैनर का, जो कि बिल्कुल अनरिलायबल है। अनरिलायबल एज इन कि ये मेरी फिंगर को डिटेक्ट ही नहीं करता है, और जब करता भी है तो उसमें काफ़ी स्लो होता है। इस प्राइस के फ़ोन में ज़रूरत थी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर की, लेकिन Xiaomi ने यूज़ किया ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के साथ अच्छे से काम नहीं करता है। इसी वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर को ऐप लॉक में यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट वे थी अपने प्राइवेट ऐप्स को लॉक करने के लिए। अब अगर सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर का काम सिर्फ स्क्रीन को अनलॉक करना होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्क्रीन को अनलॉक करने का काम फेस अनलॉक भी अच्छे से कर देता है। बैटरी बैकअप एक बड़ा कंसर्न है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने हैवी यूजेज किया भी नहीं है, फिर भी मुझे 4.5 आवर से लेकर 5.5 आवर तक की स्क्रीन टाइम मिल रहा है। बट थैंकफुली 10 मिनट्स चार्ज करके आप इजीली 6 आवर से ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम पा सकते हैं। 55 वाट्स चार्जर और 67 वाट्स चार्जर में 0 to 100 चार्ज होने में ऑन एवरेज 30 मिनट्स का अंतर आता है। कुछ लोगों के लिए बड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। एंड यस, इस फ़ोन में ओवर हीटिंग का इशू है। नॉर्मल कैमरा यूजेज में भी मुझे 2 बार ओवर हीटिंग की वार्निंग मिली थी, तो जो लोग हॉट टेम्परेचर वाले एरियाज में रहते हैं उनके लिए ये बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि हीटिंग परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग से लेकर चार्जिंग स्पीड और कैमरा को भी अफेक्ट करती है, और स्क्रीन भी डिम हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर फोटोशूट पर जाएं और कैमरा ओवरहीट होने की वजह से कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे, लेकिन इस चीज़ में भी और टेस्टिंग ज़रूरी है, और ये भी देखना होगा कि MIUI 12.5 इस इशू को किस हद तक ठीक करता है। और MIUI में ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी कमी है, इसीलिए हमें काफ़ी सारे बग्स देखने को मिल जाते हैं MIUI में, जैसे कि मेरे लिए जेस्चर्स काम नहीं कर रहे हैं। जैसे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला जो जेस्चर है मेरे लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम डाउन और पावर बटन से जो स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो वो कैप्चर हो जाता है। सभी शॉर्टकट्स में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो काम करते हैं। और ये जो बैक टैप जेस्चर्स हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन वो कभी कभी ही काम करते हैं। डबल बैक टैप पे टॉर्च सेट है और ट्रिपल बैक टैप पे साइलेंट मोड सेट है, और ये जेस्चर्स कभी कभी अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने बैक कवर हटाकर भी ट्राई किया, लेकिन ये काम नहीं किए। ये वो वाला फीचर है जो आप अकेले में यूज़ करते हैं तब तो काम करता है, लेकिन जब शो ऑफ करने के लिए किसी को दिखाते हैं तो ये काम नहीं करता है। बाकी फ़ोन्स में मैंने इस टाइप के जेस्चर्स अच्छे से काम करते हुए देखे हैं। इस फ़ोन के और भी यूज़र से मैं कांटेक्ट में था, और वो लोग भी कई सारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन अनलॉक होने के बाद भी फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का साइन आना, और ये कीबोर्ड यूज़ करते टाइम भी आता है, जिससे टाइप करने में परेशानी होती है। वीडियो टूल बॉक्स यूज़ करने पर भी फ्रेम रेट काफ़ी ड्रॉप होती है। इसी तरह से हैप्टिक फीडबैक भी अचानक काम करना बंद कर देता है, और ये तो सिर्फ कुछ ही नोन इश्यूज़ हैं। शायद इसी तरह का कोई इशू बैटरी ड्रेन भी करता है। अब इशू की बात हुई है तो ये भी देखते हैं कि इशू कब सॉल्व होगा। तो सबसे पहले वेट करना पड़ा हमें फ़ोन आने का। हमें ये भी नहीं पता था कि फ़ोन आएगा भी या नहीं। Xiaomi की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना ही कोई अपडेट थी। उसके बाद फ़ोन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो हमें गिफ्ट कार्ड खरीद कर फ़ोन की सेल का वेट करना पड़ा। उसके बाद जब फ़ोन का ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद फ़ोन की डिलीवरी का वेट करना पड़ा, जो कि काफ़ी बार कई सारे लोगों की डिले हुई थी। और जब फ़ोन हाथ में आ गया तो अब मुझे अपडेट के लिए वेट करना पड़ रहा है, और जब अपडेट आ भी जाएगी तो कई सारे बग्स और इश्यूज़ के साथ आएगी, तो उन इश्यूज़ के सॉल्व होने का भी वेट करना पड़ेगा। और जब न्यू एंड्रॉयड अपडेट्स आएंगी तो जाहिर है कि MIUI की स्कैन होने की वजह से हमारे फ़ोन्स में अपडेट देर से आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्लैगशिप फ़ोन ख़रीदने का पूरा फील ही ख़त्म हो गया है Xiaomi की वजह से। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ फ़ोन के एक्सेसरीज़ आने का। अमेज़ॉन पे अगर आप S21 अल्ट्रा के केसेस सर्च करेंगे तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, और अमेज़ॉन पे ही अगर आप Mi 11 अल्ट्रा के केसेस सर्च करेंगे तो मुश्किल से 10 टाइप के केसेस ही मिलेंगे, जो कि काफ़ी चीप क्वालिटी के हैं। और फ्लैगशिप फ़ोन का प्रीमियम फील प्रीमियम एक्सेसरीज़ के साथ ही बरकरार रहेगा, जो कि सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां अच्छी तरह समझती हैं। इसीलिए सैमसंग की वेबसाइट पे अगर आप S21 अल्ट्रा के केसेस सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल केसेस में भी अराउंड 10 ऑप्शंस मिल जाएंगे, और Xiaomi की वेबसाइट पे Xiaomi के फ्लैगशिप फ़ोन की एक्सेसरीज़ मिलेंगी 0। और अभी तो कंडीशन ये है कि आपको अभी एक अच्छा स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं मिलेगा, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है। इससे ये शो होता है कि Xiaomi को फ़ोन बेचने के बाद कोई परवाह नहीं है कस्टमर्स की नीड की। और वहीं एप्पल को देखें तो वो ऐसी एक्सेसरीज़ प्रोवाइड कराता है जिससे आपका ओवरऑल फ़ोन रखने का एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो। और Xiaomi से फ़ोन ख़रीदने का एक्सपीरियंस अभी तक मेरा सबसे वर्स्ट रहा है, और जब तक Xiaomi इस चीज़ को फिक्स नहीं कर लेती तब तक मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी दोस्त या मेरे व्यूअर को दोबारा उस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़े जो Mi 11 अल्ट्रा ख़रीदने वालों को झेलना पड़ा। स्क्रीन पे जो वीडियोज़ हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि Xiaomi से ईयरफोन खरीदना कितना मेहनत वाला काम था। स्क्रीन पर आप कैमरे की सेटिंग्स और मोड्स देख सकते हैं जो हमें इस फ़ोन में अवेलेबल होती हैं। इस फ़ोन का सबसे बेस्ट पार्ट इसका कैमरा है और इसके कैमरे में कमियां निकालना निटपिकिंग ही होगा। इतनी दूर के प्लेन को पहचान पाना पॉसिबल हो पाया इस फ़ोन के पेरिस्कोप जूम की वजह से। सो नो कंप्लेंट्स हेयर। और तीनों फ़ोन के लेंस में आपको सेम टाइप की क्वालिटी मिलेगी, जो कि अगर बेस्ट नहीं है तो 2021 में वन ऑफ द बेस्ट है। कैमरा हार्डवेयर वाइज तो एटलीस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है और तीनों ही लेंस बेस्ट क्वालिटी फ़ोटोज़ देंगे। मुझे बस अल्ट्रा वाइड लेंस की डायनेमिक रेंज वीक लगी। अल्ट्रा वाइड लेंस शेडोज़ को थोड़ा सा क्रश कर देता है, ये शायद ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से है। टेलीफोटो लेंस से फ़ोटोज़ लेने पर काफ़ी ड्रामेटिक सा फ्रेम बनकर आता है और आप दूर से किसी की भी फ़ोटो लेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसकी फ़ोटो ले रहे हैं। 25 टाइम्स जूम तक इस लेंस की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे यूजेबल होती हैं। OnePlus 6 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ में ये शो हो पा रहा था कि एक्चुअल में कितना डार्क सीन था और बिना नाइट मोड यूज़ करे भी Mi 11 काफ़ी सारी डिटेल कैप्चर कर रहा था। और फ्लैश काफ़ी पावरफुल है, पर काम तभी आएगा जहाँ कोई भी लाइट सोर्स ना हो। आउटडोर फ्लैश के साथ फ़ोटो लेंगे तो वो काफ़ी ख़राब लगेगी और नाइट मोड तो एक्सपेक्टेड ही है कि और ज़्यादा डिटेल और सैचुरेशन के साथ आएगी और हर कंडीशंस में फ़ोन कलर्स की डिटेल्स एक्यूरेटली कैप्चर कर पा रहा था। इस फ़ोन का कैमरा हार्डवेयर तो एकदम टॉप क्लास है, लेकिन इसकी कैमरा परफॉर्मेंस लिमिट करती है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि सॉल्ट की बोतल पर 9.9 टाइम्स तक तो हो रहा था डिजिटल जूम और जैसे ही 10 टाइम्स से जा रहा था तो वो ऑप्टिकल में कन्वर्ट हो रहा था। इसके कैमरा की परफॉर्मेंस हर सिनेरियो में अच्छी ही मिलेगी आपको। इस फ़ोन का मैक्रो मोड मुझे ज़्यादा काम का नहीं लगा, लेकिन 120 टाइम्स जूम काफ़ी यूज़फुल लगा। जैसे कि आप कहीं पर भी बैठकर दूर के साइंस पढ़ सकते हैं। काफ़ी दूर बैठकर ही आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के प्राइसेस चेक कर सकते हैं, पर 120 टाइम्स जूम को हैंडल करना हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर 120 टाइम्स जूम फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए तो नहीं, लेकिन दूर तक देखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन के स्लोमो वीडियोस से भी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जो कि मेन कैमरा से थोड़ा सा क्रॉप इन करके आती हैं, पर लेकिन उनमें डिटेल काफ़ी होती है और काफ़ी स्लो भी होती है। पर 1920 FPS की वीडियोस सिर्फ लास्ट में ही स्लो होती है, इसीलिए मेन एक्शन को स्लो मोशन में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप वीडियोस कैप्चर करेंगे तो कैमरा के व्यू फाइंडर में जब आप लेंसेज के बीच में स्विच करेंगे तो थोड़ी सी स्टटरिंग दिखेगी, लेकिन फाइनल वीडियो स्मूथ होती है। इसमें से मेरी फेवरेट होती है अल्ट्रा वाइड एंगल की वीडियोस, क्योंकि उसमें मोशन काफ़ी फास्ट दिखता है और फ्रेम में ज़्यादा कैप्चर भी कर पाते हैं। बाकी दोनों कैमरास भी अपना काम अच्छे से करते हैं। वीडियोस डिटेल में काफ़ी रिच होती हैं और सैचुरेशन में थोड़ी सी हाई। वीडियो में सन को डायरेक्टली फेस करने के बाद भी फ़ोन ने डायनेमिक रेंज को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। कैमरा कंपेरिजन्स में मैंने देखा है S21 अल्ट्रा की रिकॉर्डेड वीडियो से काफ़ी बेटर है, लेकिन ये नॉइज़ कैंसिलेशन में काफ़ी पीछे है। थोड़ी सी भी हवा चलने पर भी माइक में बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ आती है। ओवरऑल वीडियोग्राफी में भी ये फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट है। नाइट टाइम वीडियो में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन डार्क एरियाज़ में थोड़ी सी नॉइज़ देखने को मिल जाती है और थोड़ी सी जिटरिंग भी होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन वीडियो डिटेल में काफ़ी रिच होती है और सैचुरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर 2021 के कैमरास को देखें तो Mi 11 अल्ट्रा का कैमरा आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा और जब तक आप इस फ़ोन को दूसरे कैमरा से कंपेयर नहीं करेंगे आपको इसमें कोई कमी फील नहीं होगी। दूसरे कैमरा रिव्यूज़ देखने पर मैंने ये नोटिस किया है ये ज़्यादातर चीज़ें तो बाकी कैमरा से अच्छी करता है, लेकिन जिन चीज़ों में ख़राब है उसमें सिर्फ एक छोटे से मार्जिन से ही ख़राब है। मतलब कंपैरिजन में अगर हारता भी है तो छोटे से मार्जिन से ही हारता है, वो भी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ में। फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्क्रीन अभी तक के फ़ोन्स में सबसे हाईएस्ट रेटेड है और जब आप इस फ़ोन को लाइव देखेंगे तो आपको फील भी होगा। आप यूट्यूब पर जैसे ही कोई HDR वीडियो प्ले करोगे एकदम से ब्राइटनेस बढ़ जाती है डिस्प्ले की और HDR कंटेंट देखते टाइम ही ये अपनी पीक ब्राइटनेस जो कि 1700 निट्स है उस पर पहुंचता है। अभी तक की सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है और WQHD रेजोल्यूशन है, जिस वजह से 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट की वजह से आप इस पर किसी भी तरह का कंटेंट फुल एंजॉय कर पाएंगे। अभी तक के सारे फ़ोन्स में ये सबसे बेस्ट है, इसीलिए इसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने अपने कार्डबोर्ड VR बॉक्स में इसे ट्राई किया और वो अभी तक मेरा फ़ोन का सबसे बेस्ट VR एक्सपीरियंस रहा। एक तो इस डिस्प्ले की वजह से और फ़ोन के सेंसर्स की वजह से। आप फिंगरप्रिंट सेंसर को अनलॉक करते टाइम होल्ड करके कुछ शॉर्टकट्स को एक्सेस कर सकते हैं और इन शॉर्टकट्स को आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं।
इसी तरह के कई सारे ट्विक्स आपको पूरे MIUI के अंदर मिलेंगे और इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मेरी वीडियो के लिए ट्यून रहें। अगर आपने पहले कभी स्टॉक एंड्रॉयड को यूज़ किया है तो आप समझ सकते हैं कि 1-2 साल बाद वो काफ़ी बोरिंग लगने लगता है क्योंकि उसमें फ़ीचर्स की कमी होती है। पर MIUI में ऐसा नहीं होगा। MIUI स्किन में सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले की नोटिफिकेशन लाइट और रियर डिस्प्ले तो है ही, ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं है लेकिन दिखाने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह से कई सारे एडिशनल फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो आपको स्टॉक एंड्रॉयड में नहीं मिलेंगे और MIUI के पास ये एडवांटेज भी है। प्लस MIUI अच्छे एनिमेशंस भी डालता है। नेक्स्ट एडवांटेज इस फ़ोन की है इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। यह हाथ में काफ़ी सॉलिड फील होता है और दिखने में तो काफ़ी शानदार ही लगता है। अगर आप इसे पब्लिक में लेकर जाएंगे तो लोग इसे ज़रूर मुड़ कर देखते हैं। सबसे पहले तो इसका ये कैमरा बम्प काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसी कैमरा बम्प की वजह से इस फ़ोन की एक स्पेशल प्रेजेंस है। लोग कैमरा बम्प देखकर ही ये बोल देते हैं कि इसका कैमरा तो अच्छा ही होगा। और ये सेरेमिक वाइट वर्जन में फिंगरप्रिंट भी नहीं दिखते हैं। और सेरेमिक बैक होने की एक स्पेशल क्वालिटी और है कि लाइट इसके सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि ग्लास में थोड़ा अंदर से रिफ्लेक्ट होती है। ये छोटी सी डिटेल है लेकिन इसकी वजह से वाइट कलर के ग्लास फ़ोन से थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मेरे हाथ बड़े साइज़ के हैं इसीलिए फ़ोन को थोड़ा सा जगल करके मैं फ़ोन के हर एक कॉर्नर को एक हाथ से ही रीच कर सकता हूँ। आइडियल तो नहीं है वन हैंडेड यूजेज के लिए, लेकिन एक हाथ से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पीकर सैंपल। अगर इसके स्पीकर्स फुल वॉल्यूम पर चला दो तो पूरे रूम को फिल कर लेते हैं वो, और बेस काफ़ी डीप है और सारे वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स क्लियर सुनाई देते हैं। तो बिना ईयरफोन्स के भी आप अच्छा साउंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये फ़ोन काफ़ी फास्ट फील होता है डेली यूजेज में। आप जो भी ऐप खोलेंगे जल्दी से खुल जाता है। ऐप्स के बीच में स्विच इंस्टेंटली होता है और गेमिंग में तो बेस्ट प्रोसेसर अभी यही है। लेकिन बस एरिया ऑफ कंसर्न रह जाता है स्नैपड्रैगन 888 के ओवर हीटिंग इशूज़ का। ये प्रोसेसर हर फ़ोन में ही हीट होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि MIUI 12.5 में इसके थर्मल्स कैसे होते हैं। और जब एंड्रॉयड 12 आएगा तो शायद एक लाइट वेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए शायद उसमें बेटर थर्मल्स देखने को मिल सकते हैं हमें। और जो इंटरेस्टेड है CPU Z की डिटेल्स देख सकता है। वेल, अब आता है फाइनल वर्डिक्ट का टाइम। राइट नाउ जैसा कि अभी फ़ोन का एक्सपीरियंस है 12.0.2 के साथ, मेरी इस फ़ोन को लेकर अभी काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। ये बात सच है कि Mi 11 अल्ट्रा काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी करता है, लेकिन ये भी सच है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ख़राब भी करता है। इस फ़ोन की सबसे बड़ी कमज़ोरी, जिसे हम इसका अखिलीस हील भी बोल सकते हैं, MIUI ही है। इस फ़ोन को ग्लोबली लॉन्च हुए 4 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका MIUI बग्स और इश्यूज से भरा हुआ है। और अगर 4 महीने में ये छोटे छोटे बग्स भी सही नहीं हुए तो आगे भी मैं MIUI से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूँगा। श्योरली MIUI हमें कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन कम से कम वो फीचर्स ढंग से काम तो करें। ऐसे फीचर्स का क्या फ़ायदा कि उनमें से हम आधे ही यूज़ कर पाएँ। ये फ़ोन एकदम टॉप के हार्डवेयर से भरा हुआ है, लेकिन उस हार्डवेयर का सही यूज़ MIUI नहीं कर पा रहा है। और मेरा मतलब ऑप्टिमाइजेशन से है, रॉ परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग पावर से नहीं है। तो गेमर्स के लिए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और आप स्क्रीन डिमिंग के बारे में सोच रहे हैं तो एक्चुअली इशू फील नहीं हुआ मुझे, क्योंकि स्क्रीन ऑलरेडी काफ़ी ब्राइट है। गेंशिन इम्पैक्ट खेलते टाइम ही मेरी स्क्रीन डिम हुई थी, पर फिर भी गेम इंजॉयबल था और काफ़ी क्लियर दिख रहा था और प्लेएबल भी था। लेकिन जब तक ये फ़ोन मेरे पास नहीं आया था तब तक तो मैं ये बोल सकता था कि 2021 का सबसे बेस्ट फ़ोन यही है। लेकिन ये जब मेरे पास आ गया है तो अब मुझे लगता है कि ये वो सुपर फ़ोन नहीं है जिसके लिए हम सभी होप कर रहे थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस दुनिया में परफेक्ट फ़ोन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस वीडियो में जो मैंने इसकी कमियां बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये फ़ोन ख़रीद लीजिए। वरना आप थोड़ा वेट कर सकते हैं या फिर से स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि और भी अच्छे फ़ोन्स आ रहे हैं जैसे कि Pixel 6 और S22 की भी लीक्स आने लगी हैं अब तो। और जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है उसके लिए Mi 11 अल्ट्रा का एक फ्री एफ कोड है
स्क्रीन पर। मुझे ये नहीं पता इसका यूज़ अब कैसे हो सकता है, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बैटल ग्राउंड्स इंडिया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और गेंशिन इम्पैक्ट का गेम प्ले है। जो इंटरेस्टेड है वो लास्ट में देख सकता है। फाइनली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। आगे भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Target's in sight. Reloading. Cover me. Tango down. Target down. Target down. Tango down. Target down. Ready for deployment. Enemy contact! Down! Reloading! Objective man! Enemy Keep on them. We're winning this one. Big back up! UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Frag out! Need backup! We lost the lead. Time for the lead. We've taken the lead. Contact with enemy! Target down! It's too close. Fight harder. Lost the lead. Down! Need backup! Frag! Target down! Standing by. Repeat, UAV recon is standing by. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. UAV online. Time for the lead. Hunter killer drone ready for deployment. We've
backup. Hunter-killer drone deployed. Target down. Objective almost complete. Keep it up. Airstrike is ready. Enemy down. Changing mag. Need backup. Friendly airstrike incoming. Reloading. Target down. Enemy down. Need backup. Need backup. Frag out. Target down. Enemy down. Maybe I wasn't meant for this world. You got me. Cabin, cross. Surrender and I'll be gentle. Free.